एक छोटे से शहर में एक पुष्पा नाम की एक औरत रहा करती थी। पुष्पा के पति के देहांत हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। अब पुष्पा के घर में 2 वक्त का खाने का अनाज तक नहीं था। पुष्पा बहुत परेशान थी कि अगर जो ऐसे भी भूखे रहेगी तो वो तो बहुत ही जल्दी मर जाएगी। एक दिन पुष्पा के दिमाग में ख्याल आता है। वो सोचती है कि क्यों ना अपने लिए एक छोटा सा काम ढूंढ ले। परंतु तभी पुष्पा के घर उसका मकान मालिक आता है और आकर बोलता है, मैं यहाँ धर्मशाला खोल के नहीं रखा कि जब तुम्हारा मन करेगा भाड़ा दोगी और जब मन करेगा भाड़ा नहीं दोगी। पूरे 6 महीने का भाड़ा बाकी है, आखिर में कब तक मेरा भाड़ा दोगी? सेठ जी, आपको तो पता ही है कि मेरे पति के देहांत के बाद मेरे पास पैसे भी जो थे वो खत्म हो गए हैं। अब तो घर में कुछ खाने को भी नहीं बचा है। लेकिन सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रही हूँ, अपने लिए कोई छोटा सा काम ढूंढ लूंगी और आपका पाई पाई चुका दूंगी। एक ही डायलॉग तुम बार बार बोल रही हो। याद करो, आज से 3 दिन पहले जब मैं आया था तब भी तुम यही बोली थी और आज भी तुम यही बोल रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें किराया देने का विचार ही नहीं है। तुम तो यहाँ फ्री में रहना चाहती हो। लेकिन एक बात बता दूं, मुझे भी मकान बनाने में काफी पैसे लगे हैं। मैं भी फ्री में नहीं बनवाया हूँ। या तो तुम मुझे आज भाड़ा दो या तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। सेठ जी, मैं ये रूम छोड़ दूंगी तो कहाँ जाऊंगी? ऐसे भी तो सेठ जी आपको पता ही है, इस शहर में मैं किसी को जानती तक नहीं, तो आखिर में मैं कहाँ जाऊंगी? सेठ जी प्लीज ऐसा मत करिए, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगी। मकान मालिक के सामने पुष्पा बहुत देर तक गिड़गिड़ाती है। तभी मकान मालिक सोचता है और बोलता है, ठीक है, तुम इतना गिड़गिड़ा रही हो तो मेरे कुछ शर्त है। मैं तुम्हें चाहूँ तो यहाँ फ्री में रख सकता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ टर्म्स कंडीशन है। जैसे कि मेरी भी बीवी नहीं है और तुम्हारा पति नहीं है। अगर जो हम दोनों एक हो जाएं तो तुम हमेशा के लिए यहाँ फ्री में रह सकती हो। इस बात को सुनकर पुष्पा बेचारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पुष्पा गुस्से में बोलती है, सेठ जी ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको जरा सा भी लज्जा नहीं आ रही है? मैं एक विधवा हूँ और आप मुझसे ऐसी फालतू बात कर रहे हैं। आपको जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है? अच्छा, तो पुष्पा रानी को गुस्सा भी आता है। ठीक है, गुस्सा कर लो, लेकिन याद रखना, अगर जो तुम मेरी बातों को मानती हो तभी यहाँ तुम रह सकती हो, वरना रूम खाली करके चली जाना। मैं तुम्हें एक दिन का सोचने का मौका भी दे रहा हूँ। और यह बोलकर मकान मालिक वहां से चला जाता है। इधर पुष्पा बेचारी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और सोचने लगती है कि ये कैसा इंसान है जो मेरे साथ ऐसी ऐसी शर्तें रख के गया। परंतु पुष्पा बहुत ज़्यादा उस दिन परेशान रहती। तभी पुष्पा को ध्यान आता है कि गांव में उसका एक छोटा सा घर भी है। तो पुष्पा डिसाइड करती है कि क्यों ना वो अपने घर चली जाए, क्योंकि गांव में रहेगी तो थोड़ा बहुत खेती करेगी जिससे उसका गुजारा चल जाएगा। और यह सोचकर पुष्पा अपने पुराने वाले घर पे चली आती है और यहाँ आकर बहुत ही बेफिक्र से हो जाती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर जो कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।